नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आचार्य देव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए केतु महाराज का नक्षत्र परिवर्तन। केतु देव जो मुक्ति के प्रतीक हैं, पूर्व जन्म की शुभ एनर्जी को लेकर चलने वाले हैं और वो इस जन्म से इस जन्म में चीज़ों को डिस्कनेक्ट करने वाले हैं। वो इस समय चल रहे हैं चंद्रदेव के हस्त नक्षत्र में 4 मार्च से गोचर करेंगे। क्या करेंगे? गोचर। तो क्या परिस्थिति बनेगी, क्या स्थिति बनेगी इस गोचरी स्थिति की आपके लिए, इसी की चर्चा चंद मिनटों में आपके सामने। केतु मुक्ति के प्रतीक हैं और मुक्त हो जाना मतलब अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करके आगे बढ़िए, तभी आप मुक्त हो पाएंगे, वरना मुक्ति सिर्फ एक स्वप्न है, इसके अलावा कुछ नहीं है। छठवें घर में चल रहे हैं, सावधान हो जाइए। छठवें घर का जो केतु होता है ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये चलेंगे चंद्रमा के नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र में। केतु त्वचा संबंधी विकार देते हैं। हस्त नक्षत्र के केतु श्वास संबंधी विकार देते हैं। हस्त नक्षत्र के केतु जल से, माता से, फिसलन भरी जमीन से, जमीन पर रेंगने वाले जीवों से कष्ट तकलीफ की बात करते हैं। तो एक लाइन में बोलूं कि सब कुछ अच्छा है तो सब कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें अच्छी होंगी। कैसे? अभी पता चलेगा। तो केतु 4 मार्च से लेके 10 नवंबर तक आपके खष्टम भाव में होंगे। यहाँ पे आपको डॉक्टर की सलाह लेती रहनी चाहिए, नहीं तो पेट में ऑपरेशन हो सकता है। आप पुरुष हैं चाहे महिला हैं, दोनों की भी पेट में परेशानी आ सकती है। पहले हम केतु को 4 पार्टों में विभाजित करेंगे, फिर बात आगे करेंगे, क्योंकि चीज़ें क्लियर समझनी में आनी चाहिए। जब तक मैं आपको यूट्यूब जगत पे हूँ, काम कर रहा हूँ, चीज़ें क्लियरिटी से करूँगा। आपको पसंद आए अच्छी बात है, नहीं पसंद आए और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें पसंद कहाँ आ सकती हैं भाई? सबके पसंदीदा काम करोगे ना, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। आपका काम है बेहतर करना, जिसकी जैसी दृष्टि उसके लिए वैसी सृष्टि। हस्त का मतलब होता है कलाकार। हस्त का मतलब हाथ। हाथ ही संसार का निर्माण करते हैं। हाथ से बहुत कार्य होते हैं। किसी को आप स्नेह दे सकते हैं, घर का निर्माण कर सकते हैं, किसी को प्रसाद भी दे सकते हैं। ठीक। आपके जो चंद्रमा है सुख के स्वामी है, तो सुख के घर में, सुख के नक्षत्र में, घर में नहीं नक्षत्र में पूर्व जन्म की एनर्जी को लेकर केतु महाराज चल रहे हैं। अतः पूर्व जन्म की एनर्जी केतु के पास है और केतु सुख देने की कोशिश करेंगे। प्रथम चरण में तो सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो घर से संबंधित कोई केसेस वगैरह चल रहे थे, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ रहा था, डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो केतु उसको ठीक करेंगे। हस्त नक्षत्र लिखने का है, कलाकार नक्षत्र है, ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी करता है, बहुत अच्छा क्लर्क है, बहुत अच्छा टाइपिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने का काम बहुत अच्छा होगा। केमिस्ट बहुत अच्छा है। आप जो लिख देंगे ना, जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जो आगे सबमिट करेंगे कोर्ट में, थाने में, इस तरह की चीज़ों में, वो आपका डॉक्यूमेंट बोलेगा। वो देखने वाला बोलेगा यार क्या गजब की प्लान के साथ लिखावट है। आपका काम हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वर्क था, कोई विवाद था, कोई परेशानी थी, तो वो यहाँ पे ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। पहला चीज़, फर्स्ट। सेकंड, ये कब से होगी? 4 मार्च से 6 मई तक ये चीज़ें होंगी। सुख मिलेगा, घर का भी सुख मिलेगा। 6 मई के बाद 8 जुलाई तक का जो समय है वो मेहनत करने का है, परिश्रम करने का है। बंधु बांधवों के साथ थोड़ा सा रिश्ते ऊपर नीचे होंगे, रिश्ते डिस्कनेक्ट होंगे। ध्यान दीजिएगा, नहीं थोड़ा हाथ में चोट भी लग सकती है, त्वचा खराब हो सकती है, त्वचा संबंधी विकार आ सकती है, फोड़े, फुंसी, त्वचा का जल जाना, गर्मी से। इस टाइम गर्मी भी रहेगी। अब 6 मई से 8 जुलाई के बीच में गर्मी भारत में नहीं पड़ेगी तो कहाँ पड़ेगी? तो गर्मी भी दबा के रहेगी। तो झुलस जाना त्वचा का, इस तरह की चीज़ें होंगी। 8 जुलाई से फिर 9 सितंबर यहाँ पे वृषभ नवांश मिलेगा। ये नवांश वांश समझ में आता है क्या? 15% लोग तो समझते होंगे, 15 से 20% लोग समझते होंगे। नवांश का मतलब है, जो मैं बोल रहा हूँ, केतु हस्त नक्षत्र में चल रहा है। हस्त नक्षत्र के 4 पार्ट हैं। क्या? 4 पार्ट हैं।
उन 4 पार्टों के एक एक पार्ट का जो अधिपति है उसको बोलते हैं नक्षत्र। जैसे आपका प्रदेश है, प्रदेश में एक मंडल होता है, मंडल में 3 जिले 4 जिले लगते हैं, तो हर जिले का भाई एक डीएम है ना, एक एसएसपी है। तो उसी तरह उसको देखने वाले ये होते हैं, यहाँ पे इसको नवांश बोलते हैं। तो दूसरे नवांश में मिथुन में चलेंगे, फिर तीसरे में वृषभ में चलेंगे, और चौथे मतलब लास्ट में, एक्चुअली इसका जो सिस्टम है चौथा तीसरा दूसरा पहला है। तो चौथा कर्क नवांश, तीसरा मिथुन नवांश, दूसरा वृषभ नवांश और प्रथम मेष नवांश। तो वृषभ नवांश में धनात्मक दृष्टिकोण से मजबूत होंगी, धन की स्थिति प्राप्त होगी, कोर्ट में जय होगी, पैसा मिलेगा, पशुओं से भी लाभ होगा। और प्रथम नवांश में स्पीड के साथ काम करोगे, 9 सितंबर से 10 नवंबर तक स्पीड के साथ पकड़ोगे, स्पीड के साथ आगे बढ़ोगे, लेकिन स्पीड आपको नुकसान दे सकती है। गति बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गति को संभाल नहीं सकते ना तो गति दुर्गति कर देती है, गति दुर्गति कर देती है। आपके लगन में केतु हैं, आपके पंचम भाव में केतु हैं, आपके नवम में केतु हैं, इसलिए केतु की सही एनर्जी को कनेक्ट करके जीवन में आगे बढ़ना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अश्विनी है आपकी में लगन में, राशि में, विद्या बुद्धि संतान के घर में मघा है और भाग्य के घर में मूल है। इसलिए महाराज केतु के मंत्र का जाप करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देगा। केतु के लिए आप पितरों के निमित्त कुछ अमावस्या के दिन बना के खिला दिया करिए, पितरों को या कौवों को, पितरों के निमित्त। बड़े बुजुर्गों की जो फोटो अगर घर में पड़ी है तो आपको कुछ नहीं हो सकता, उसको सही ढंग से दीवार पे स्थान दीजिए। दीवार पे मांग रहे हैं पितर, ऐसा नहीं है कि आप पूरा घर दे दो, दीवार में दक्षिण दिशा में दीजिए। अमावस्या के दिन एक माला फूल चढ़ाया करिए, उनको घर से निकलते हुए प्रणाम करके निकलिए, परिणाम बदल जाएगा भाई। इसलिए भी प्रणाम करो क्योंकि आने वाले जो संतति है ना वो देखिए कि हमारा बाप अपने बाप को प्रणाम कर रहा है, तो यार इसके जाने के बाद हम भी एक फ़ोटो टांग देंगे। नहीं बोलेंगे जब बाप ने नहीं टांगा था तो हम क्यों टांगे, इसलिए टांगे महाराज। बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी लेकिन बातें सही हैं। राधे राधे।